सम्मान और उसकी चमक से सराबोर होकर हर किसी को सुकून मिलता है। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 में दूसरे दिन के दूसरे सत्र में 5वां सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, ईवा गोरस, वारियोनीदास, हाई कमिश्नर साइप्रस, कपाया रोड्रिग्वेज गोनगालेज, एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला हिरोयुकी नकानो, सीनियर डायरेक्टर जैत्रो, इंद्रजीत शर्मा, डायरेक्टर इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु, कवि डॉक्टर दिविक रमेश, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर DR कीर्तिकेयन, फॉर्मर डायरेक्टर CBI, सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा कि कला और संस्कृति का संवर्धन के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता सूरज प्रकाश मारवा की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की। मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहां मौजूद अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचारों को साझा किया। 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जहां हमने सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड से 10 लोगों को सम्मानित किया है। ये 10 वो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन काम कर रखा है और उभरते हुए सितारे हैं ये लोग, और लगता है आने वाले दिनों में यही लोग 10 लोग जो हैं पूरे देश भर और दुनिया भर में छा जाएंगे। एक एक आदमी ने सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड की जो तुलना है वो हकीकत में सूर्य देवता के साथ की, कि जैसे उन पर सूरज की रोशनी आज बिखरी है। मैं विभोर उठा हूं, बहुत खुश हूं आज के इस कार्यक्रम से। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अवार्ड इससे भी ज्यादा अपनी गरिमा पैदा करेगा। राष्ट्रीय हिंदी समिति में मैं डायरेक्टर हूं। मारवा साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि विश्व भर से लोगों को यहाँ इनवाइट करके इतना बड़ा आयोजन किया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज करीब 11 लोग यहाँ पुरस्कृत हुए हैं। उन्होंने अपने पिताजी की याद में पुरस्कार जो पिछले 7 सालों से वो कर रहे हैं वो दिया है, और बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ आज सम्मानित हुई हैं। Beautiful ceremony here today. I know it was the second day out of 3, and I was very fortunate and honored to have participated in it. We have a long history with Marwa Studios from the High Commission of Cyprus. We have already held some events together, and in December we're planning a Cyprus Film Festival here in Noida, and next year we're planning a very interesting and important fashion show from a very well-respected new young Cypriot fashion designer. So I look forward to coming back and enjoying the presence of all the students and the wonder that is Marwa Studios. देखिए, आप मीडिया कर्मी हैं और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। कोई भी संस्थान कुछ भी करे, कितना भी कुछ करे, यदि आप लोगों के माध्यम से वो बात दुनिया में नहीं जा रही है तो करने का भी इतना मतलब नहीं रहा। आजकल लोग अखबार भी नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस बात का प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और रही बात इस कार्यक्रम से क्या रहा, अच्छी बात है कि यहाँ से वो लोग आ रहे हैं जो आने वाला भविष्य है। मैं आपको भी बधाई देता हूं और मारवा स्टूडियो को बधाई देता हूं कि उन्होंने साहित्य, संगीत और कला और कल्चर को जिंदा रखने के लिए इस संस्थान का प्रयोग किया। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं इस कार्यक्रम से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और यूँ समझिए कि अब नोएडा की एक पहचान ये भी है कि यहाँ मारवा स्टूडियो है और यहाँ ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। इस ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की एक सबसे बड़ी खूबी ये है, आप सब जानते हैं कि लिटरेरी फेस्टिवल पूरे देश में जगह जगह मनाए जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें बहुत ही खुलापन है। इसमें सब तरह के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं है।
और एक बहुत बड़ी खूबी जो पिछले 5 सालों से शुरू हुई है वो ये है कि साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो रचनाकार हैं उनको सम्मानित किया जाता है। सूरज प्रकाश रत्न साहित्य अवार्ड जो है उसके माध्यम से ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। और जहाँ भी मनुष्य रह रहा है वो उसके लिए है। In this exposition with the Dr. Marwal and Sandeep, very thank you so much for this invitation. It is one divine opportunity. I want to repeat, I want to come back here.